अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और परसेंटेज चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा ही जाएगा। वो है टॉपिक आपका इलेक्शन। इलेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का है, तो क्यों ना इसके सारे के सारे टाइप को आज ही खत्म कर दे। तो मैं आपका दोस्त राजा इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूँ। तो वीडियो खाली एंड तक देख लेना, आपको मजा ना आ जाए तो कहना। इस वीडियो में मजा आ जाएगा। सारे के सारे टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं कराने वाला हूँ इलेक्शन के, और मैं गारंटी देता हूँ इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है टाइप 1 इलेक्शन का। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बस ध्यान से देखो कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से इसको करेंगे, बिल्कुल आसानी से। आ जाओ देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक इलेक्शन हो रहा है, दो कैंडिडेट लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जो विनिंग कैंडिडेट है ना, उसको मिला है आपको 70% वोट, और वो जो है ना 15,400 वोट से जीत गया। तो बताओ कि लूजिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा। बस सिंपल तरीका है। देखो, कोई भी इलेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें जो वोट पड़ेंगे वो 100% पड़ेंगे। मतलब कि टोटल वोट पड़ा होगा 100%, उसमें से 70 वोट मिल गया आपको। किसको? 70% वोट मिल गया किसको? आपको विनिंग वाले को। 100 में से 70% मिल गया आपको विनिंग वाले को। मतलब लूजिंग को कितना मिल रहा होगा? 30%। लूजिंग को कितना मिल रहा होगा? 30%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 40% का। 40% का इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो 40% का जो वैल्यू है, देखो 15,400 क्या है, इस लूजिंग वाले से इतना इसको वोट ज्यादा मिला, और 30% से 70 कितना ज्यादा है? 40%। मतलब 40% की वैल्यू कितनी है आपकी? 15,400। अगर मैं 1% का वैल्यू निकालू, 1% का वैल्यू निकालू, तो कितना होगा? ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 15 40 जीरो से जीरो कट चुका है, अपन में 4 के बारे में 12 आता है 3 बार में, बचेगा 3, 8 बार में 32, बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो ये आ गया 385 क्या आ गया? 1 का वैल्यू। अब हमें निकालना है लूजिंग कैंडिडेट का क्या वोटिंग परसेंटेज। वो मिला कितना उसको? 30%। मतलब कि अगर मैं 30% वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? 385 गुना 30। इस जीरो को साइड ले लो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल है, 8 या 24 और 25 का 5 हासिल 2, 3 3 9 9 और 2 11। तो इसका आंसर कितना रहा? 11,550। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2, ये वाला आपका सही है। अब मैं आपको कराता हूं टाइप सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल टीयर 2। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2019 के। और इसके ऑप्शंस क्या क्या है? 22 8/11, 18 2/9, 22 2/9, और ये है 18 2/11। ये ऑप्शंस है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। अगर नहीं कर सकते तो आओ मैं कराता हूं आपको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। इन ए कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। कुछ नहीं कर रहा, यहां लिखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे? 100%, और उसमें से 55% क्या है आपके? मेल्स हैं। मतलब कि फीमेल्स कितने होंगे? 45% क्या होंगे आपके? फीमेल्स होंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। अब बोल रहा है मेल्स का 40%, इसका 40% क्या है? इलिटरेट है। इलिटरेट है मतलब कि 60% इसके क्या होंगे आपके? लिटरेट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। बोल रहा है कि जो फीमेल्स के 40% क्या है आपके? लिटरेट है। मतलब कि 60% आपके क्या होंगे? इसके इलिटरेट होंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ के वर्ड बाय वर्ड सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। तो लिटरेट मेल्स कौन से हैं? ये रहे, और इलिटरेट फीमेल्स कौन से हैं? ये रहे। तो ये वाला इससे कितना ज्यादा ये चेक करना है। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? अगर यहां लिखा है 100, तो इसका जो 10% होगा ना वो होगा 10। यहां लिखा है 400, तो इसका 10% कितना होगा? 40। अगर यहां लिखा है 55, तो इसका 10% कितना होगा? 5.5। कैसे किया मैंने? देखो यहां जब 100 था तो जब 10% निकाला तो एक जीरो हटा दिया, मतलब ये क्या बन गया आपका? 10 बन गया। यहां 400 था
तो इसका 10% एक जीरो हटा दिया, 40 बन गया। अब यहाँ पे तो जीरो है नहीं, मतलब इनमें क्या करा था मैं, 10 से डिवाइड करा था बस, तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 10 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि 55 का जो 10% होगा कितना होगा, 5.5। अब मुझे 55 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो मैंने 10% निकाल लिया, 55 का 10% कितना होगा, 5.5। अगर 60% निकालना है तो देखो 10% 5.5 है, 60% के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से गुना कर दो। 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये हो गया, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 33, मतलब ये हो गया 33। अब 45% का निकालेंगे हम 60%, तो 45% का जो 10% होगा वो होगा 4.5, इसको गुना कर लो। 4.5 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, एक के बाद पॉइंट, ये आया 27। अब मुझे बताओ कि जो मेल्स का लिटरेट है वो 27 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो चेक कर लेंगे 6 ज्यादा है किससे, 27 से, 27 से 6 ज्यादा है। इसका अगर रेशो निकालोगे तो देखो 3 के पहाड़े में 2 बार में और 3 नियम 27, 2/9। इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालोगे ना, मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि 2/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। अगर नहीं आता तो मैं करना सिखा देता हूँ। देखो 2/9 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको काटो, ये जो वैल्यू है ये कटेगा आपका 9 एकम 9, बचेगा 1, 9 एकम 9, बचेगा 1। अब बचा हमारे पास 1/9, बाहर में मल्टीप्लाई 2 है तो 2 से अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22, 2/9%। अब इसमें ऑप्शन में देखो कहां है, थर्ड नंबर पे, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं कराता हूं आपको टाइप 3। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, दिखने में लग रहा है कि कितना इम्पॉसिबल होगा, नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजा सर के होते हुए ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन कब पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 में, और इसके ऑप्शंस क्या क्या है, ये है 50-20, 50-40, 50-50 और 50-60। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करो वीडियो को पॉज करके, और मैं इसे कराता हूं अपने तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन हो रहा है, देयर वर 3 कैंडिडेट्स, टोटल कितने कैंडिडेट्स है, 3 कैंडिडेट्स है, ए बी और सी, ए बी सी। 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ये चीज मान के रखो कि किसी भी इलेक्शन में जो वोटर्स की संख्या होती है वो क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 90 लोगों ने, 90% लोगों ने क्या किया, वोट दिया, इन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने दिया। अब आगे पढ़ते हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 90% लोगों ने वोट दिया। अब आगे करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आउट ऑफ दोज हु वोटेड, इन 90 में से 45% वोटेड फॉर ए, मतलब कि इस 90 का 45% ए को वोट देता है। दूसरा आगे बोलते हैं 35% वोट फॉर बी, 35% ने किसको वोट दिया, बी को वोट दिया। अब तीसरा क्या है, 20% ने सी को वोट दिया, ठीक है, तो इसका 20% कितना है, उसने सी को वोट दिया। 90 का 10% कितना होगा, 90 का 10% हो जाएगा आपका 9। मैंने इसे करा दिया कॉन्सेप्ट कैसे 9 हो रहा है, ठीक है, तो 5% कितना होगा, 90 का ये है 10%, 9, 5% का मतलब कितना होगा, 10% का आधा, तो 9 का आधा कितना होगा, 4.5, ठीक है, 4.5। तो ये हो गया 5%, ये हो गया 10%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 45% ने ए को वोट दिया, ठीक है ना, तो 90 का 45% कितना होगा, 90 का 45% होगा, पहले इसको 4 से गुना कर दो, ये जगह 40%, 9 चौक 36। अब ये 5%, तो इसको जोड़ देंगे तो ये जगह 36 और 4 40.5 रेशो, इतने लोगों ने वोट दिया ए को। आगे 35%, 3 से गुना करो तो 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31.5 रेशो ने वोट किया बी के लिए। अब 20%, तो 9 दूनी 18, 18 रेशो ने वोट किया किसके लिए, आपके सी के लिए। इतना तक समझ आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, 30% वोट्स पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वर डीम्ड इनवैलिड, मतलब कि ए के लिए जो ए का जो 30% है ना, वो क्या हो गया आपका
इनवैलिड हो गया, और बी का 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो इसका 30% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा, 40.5 का 10% कितना होगा, 4.05। 3 से गुना कर दो इसको, 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 0 0 और 1, 3 चौक 12। ये हो जाएगा आपका 2 के बाद पॉइंट, मतलब 12.15 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके इनवैलिड, ये हो गए आपके इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड। माइनस कर लो, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28.35, 28.35 हो गए आपके रेसू ए के वैलिड वोट, वैलिड हो गई है, ठीक है। अब बी के देखते हैं, बी का 20% क्या है, इनवैलिड हो गया, तो इसका 20% क्या होगा, 3.15 हो जाएगा आपका 10%। 20% के लिए 2 से गुना कर लो, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 6.3 क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो इसमें से माइनस कर लो, तो बी के लिए 31.5 में से 6.3 को माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, और ये हो गया 2, 25.2 रेशो हो गया आपका बी का वैलिड, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चन में बोल रहा है while all the votes polled for C is deemed valid, C का जितना ही वोट्स है ना वो वैलिड है, तो C का कितना है, C का जो वैलिड होगा वो 18 रेशो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़ो, इफ A got 882 मोर वैलिड वोट्स देन B, A को B से 882 वोट ज्यादा मिले, तो अब देख लेते हैं A को कितने वोट ज्यादा मिले, A को मिले हैं 28.35, इसको मिले हैं 25.20, माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 3.15, रेशो की वैल्यू हो गया आपकी 882, 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 882 डिवाइडेड बाय 3.15, पॉइंट हटाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो सिंपल तरीके से, 5 × 30, 1 बचेगा, 5 × 15, ये कटेगा आपका 5 × 2 = 10 0। अब 7 से काटो, 7 × 9 = 63, 7 × 1 = 7 1, 7 × 2 = 14 4, 7 × 6 = 42, 9 के पारे में 9 1 = 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 14 दूनी 28, तो ये वैल्यू आ गया 280, इतना आ गया। अब मुझे निकालना क्या, वैलिड वोट्स फॉर सी, सी के लिए, तो 18 से गुना, ये सी कितना है आपका 18 रेशो, तो 18 से गुना कर दो इसको, 18 8 144 का 4 हासिल 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना होगा 50, और 1 0 लगा दो, 5040, ऑप्शन कहाँ है, बी, तो बी हो गया इसका आंसर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मुझसे सीखने हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर लो, और अपने एसएससी वाले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा अगर आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहोगे तो।